दोस्तों, एकादशी 2021 की इस अनूठी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ये तिथि माह में 2 बार तथा वर्ष में 24 बार आती है और हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक एकादशी का अपना महत्व तथा अपनी एक कथा है, जिसे सुनने मात्र से ही प्राणियों का कल्याण हो जाता है। वैसे इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए विजया एकादशी की अद्भुत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं विजया एकादशी की इस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपने जया एकादशी की अत्यंत ही सुंदर कथा प्रस्तुत की है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु अब मेरे मन में विजया एकादशी के संदर्भ में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अब आप कृपा करके मुझे इसकी जानकारी प्रदान कीजिए। आप मुझे बताइए कि विजया एकादशी का क्या महत्व है। यदि कोई मनुष्य इस व्रत को करता है तो उसे इसका पुण्य फल किस रूप में प्राप्त होगा। इस पर केशव ने कहा, धर्मराज, आपने बहुत ही उत्कृष्ट जिज्ञासा व्यक्त की है, क्योंकि यह एकादशी संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही कल्याणकारी है। जो कोई भी प्राणी इस व्रत को करेगा वो श्री हरि की कृपा का विशेष पात्र बनेगा। वैसे सबसे पहले महामुनि नारद ने परमपिता ब्रह्मा के मुख से फागुन मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी की महत्ता का श्रवण किया था। तत्पश्चात आज आप सुनेंगे। बात त्रेता युग की है। दुष्ट रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया था, तब प्रभु राम वानरराज सुग्रीव की विशाल सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। वहां लगभग 100 योजन लंबे समुद्र ने उनका रास्ता रोके रखा था। अब विडंबना ये थी कि एक ओर तो वानरों को समुद्र के जल तथा समुद्री जीवों से हानि की संभावना थी, वहीं दूसरी ओर उनका सामना एक ऐसे अज्ञात शत्रु से था जिसके संदर्भ में कहा जाता था कि वे मायावी शत्रु सेना को पराजित तो करते ही थे, साथ ही साथ उनके शरीर से सारा रक्त भी निकालकर पी जाते थे। अब चूंकि श्री राम मानव रूप में थे, इसीलिए वे इस बुद्धि को इसी रूप में सुलझाना चाहते थे। अंततः भ्राता लक्ष्मण ने उनसे कहा, हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, किंतु फिर भी यदि आप चाहें तो यहाँ से लगभग आधा योजन दूरी पर महर्षि वग्दालभ्य जी का आश्रम है, तो क्यों ना एक बार उनसे भेंट की जाए। हो सकता है कि इस संदर्भ में वे हमें कोई राह दिखा दे। उस समय श्री राम को लक्ष्मण का यह अनुरोध उत्तम प्रतीत हुआ और वे महर्षि से भेंट करने पहुंचे। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया, साथ ही उनके समक्ष अपनी समस्या रखी। मुनिवर, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि हमारे मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा का समूल नाश हो और हम विजय श्री का वरण कर सकें। तब महामुनि ने कहा, हे विष्णु के 7वें अवतार, वैसे तो आप स्वयं संसार की बड़ी से बड़ी बाधा का क्षण भर में नाश कर तीनों लोकों को तारने वाले हैं, किंतु फिर भी यदि आप मुझे माध्यम बनाकर विजय श्री का वरण करने की युक्ति जानना चाहते हैं तो सुनिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन यदि आप समस्त वानर सेना सहित व्रत रखें तो न केवल आप समुद्र पर विजय प्राप्त करेंगे, अपितु आप रावण को पराजित कर लंका में भी अपनी विजय श्री का पताका लहराएंगे। तत्पश्चात समय आने पर श्री राम तथा उनकी वानर सेना ने महामुनि के कहे अनुसार वैसा ही किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने न केवल 5 दिनों में समुद्र पर 100 योजन लंबा पुल बांध दिया, अपितु मायावी रावण को उसकी सेना सहित धूल चटाकर लंका तथा तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त भी कराया। और इस प्रकार से मित्रों, भगवान कृष्ण ने धर्मराज को विजया एकादशी की कथा सुनाई थी। वैसे इस वर्ष ये एकादशी 9 मार्च
2021 को है। अतः मित्रों, जो कोई भी जातक इस एकादशी के दिन व्रत रखता है तथा विधि विधान से श्री हरि की पूजा अर्चना करेगा, वो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा पर बहुत ही सहजता से विजय प्राप्त कर सकेगा। तो दोस्तों, ये थी कथा विजया एकादशी की। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी श्री हरि के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में उनकी जय जयकार अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।